नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार ई केवाईसी का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पर सभी सीएससी वीएलई आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से लोगों का बायोमेट्रिक के द्वारा आधार ई केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वीएलई को काफी अच्छा कमीशन भी मिलने वाला है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आकर आप लोगों का ई केवाईसी कर सकते हैं। अब ई केवाईसी कैसे करना है और किन लोगों का आप कर सकते हैं और यह सर्विस क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपसे एक नई सर्विस को डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर ऐड कर दिया गया है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, सीएससी के माध्यम से एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से वीएलई को एक्सेस दे दिया गया है। अब वीएलई यहां से लोगों का नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही उनका केवाईसी भी कर सकते हैं। तो वीएलई किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी को इसके अंदर एक्टिवेट करेंगे, तो इसके लिए आप सभी को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप इस प्रकार से क्लिक करके वन टाइम आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेना है। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ऐसे में जो नई सर्विसेज आती हैं वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिफ्रेश होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे। यहाँ आपको न्यूली एडेड में ही एक सर्विस मिलेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन फॉर एनएसपी। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू प्रोडक्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको होम बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे होम बटन पे क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सीएससी आईडी से एक्सेस कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर। इस पे आप क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीएससी लॉगिन का। तो जैसे ही आप यहाँ पर सीएससी लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सीएससी लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही ये सीधा आपको आपकी सीएससी आईडी से परमिशन मांगा, आप ओके करेंगे तो आप अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। उस प्रकार से सीएससी आईडी आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एनएसपी सीएससी डैशबोर्ड के अंदर आप देख पाएंगे OTR रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्लीट बायो ऑथेंटिकेशन यानी कि उसका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद फिर आप उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ई केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सब करने से पहले आपको उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सीएससी आईडी के अंदर पहले तो एक्सेस हो जाएंगे। इस प्रकार से देखेंगे आपकी सीएससी आईडी इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं सबसे पहले कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं ले चलूंगा ट्विटर पे। तो यहाँ आप देखेंगे सीएससी जो भी ने हाल ही में पोस्ट जो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको सीधा मैं सीएससी से लॉगिन का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये वाला जो लिंक है सीधा वीएलई इसी पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ आप देखोगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर आप OTR एंड स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीएलई जो है यहाँ पर उनका बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लें सर्विस चार्ज फॉर एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे 30 रुपये एप्लीकेशन चार्ज रहने वाला है, जो कि आप सभी को दिया जाएगा, कस्टमर से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको उसका अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, आप अगर पहले से उसका रजिस्ट्रेशन कर सके हैं तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक करके आप उसके नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद सीधा आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर आप उस व्यक्ति का डालेंगे, उसके बाद उसके नंबर पर एक OTP आएगा, वो डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ डालेंगे और वेरीफाई क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करते ही आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको तीसरे स्टेप में भेज दिया जाएगा KYC करने के लिए। तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति का आधार कार्ड के माध्यम से उसका आधार कार्ड नंबर टाइप करके उसका बायोमेट्रिक के थ्रू उसका KYC आप अपने इसी CSC ID के माध्यम से कर पाएंगे और ऐसे ही करेंगे। इसके बाद आप फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है फिनिश का। इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे उसका जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आपको दिखता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप कंप्लीट बायो ऑथेंटिकेशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का अगर आपको KYC करना है तो KYC करने के लिए सीधा आप कंप्लीट बायो ऑथेंटिकेट पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा KYC। तो अगर आपने उसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था और उसका रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ है, उसका KYC नहीं हुआ था, तो वो रेफरेंस नंबर आप कस्टमर से लेकर यहाँ डालेंगे। या फिर अगर वो अपना रेफरेंस नंबर भूल चुका है या रेफरेंस नंबर उसके पास अभी उपलब्ध नहीं है, याद नहीं है, तो ऐसे में यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है आधार नंबर का। आप आधार नंबर पर क्लिक करके उसका आधार नंबर डालकर भी उसका बायो ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसका बायो ऑथेंटिकेशन होने के बाद सीधा आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपको NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म किस प्रकार से भरना है, अगर इस प्रकार का कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल यह वीडियो आप सभी के जानकारी के लिए था कि इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आपके लिए लाइव की गई हैं। तो इस प्रकार से आप लोग CSC ID के माध्यम से लोगों का KYC कंप्लीट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं और वन टाइम यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए